हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स जो है आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो है डिलीवरी के पहले हमें क्या क्या चीज़ पैक कर लेना चाहिए हॉस्पिटल जाने के पहले। ठीक है, तो मैं जो है आज इस पर पूरा फुल वीडियो बनाने वाली हूँ और जैसे कि पता है आपको पूरा पॉइंट वाइज पूरी चीज़ें बना के लाई हूँ ताकि एक भी चीज़ें स्किप ना हो जाए। तो जो मैंने यूज़ किया था वही सेम जो है चीज़ें मैं आप सबको बताने वाली हूँ। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं पॉइंट वाइज बताना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले जो है आप एक मेरी बात बिल्कुल मानिएगा कि आपको एक बैग रेडी नहीं करना है, आपको यहाँ पे 2 बैग रेडी करने हैं। पहला बेबी के लिए अलग रेडी करना है, आपको अपने लिए अलग जो है रेडी करना है। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। जब बेबी का कोई सामान चाहिए होगा देन आप बेबी के बैग में देखेंगे, देन आपका कोई अगर सामान आपको चाहिए होगा देन आप अपने बैग में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बेबी के जो है अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि बेबी के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले बेबी का क्लोथ्स लेना है आपको। और एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि बहुत सारे लोग पुराने कपड़े पहनाते हैं, बेबी के लिए ले जाते हैं, किसी रिलेटिव से मांग लेते हैं, या फिर अगर कोई नए कपड़े लेके आते हैं तो उसे जो है अच्छे से धुल के उसको 3-4 बार धुल देते हैं, फिर उसके बाद उसको लेके जाते हैं, तो इससे कपड़ा थोड़ा पुराना हो जाता है। अब रीज़न क्या है ये मुझे बाद में मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो रीज़न ये है कि जो बेबी की स्किन होती है तुरंत पानी से निकली होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और नए कपड़े क्या करते हैं बच्चों में थोड़े से दाने वगैरह आने लगते हैं, बच्चों को रिएक्शन कर जाता है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको भी मैं ये एडवाइस दूंगी, और ये किसी ने अपने चैनल पर नहीं बताया लेकिन मैं आपको इस चैनल पर बता रही हूँ। आपको बिल्कुल नए कपड़े तुरंत खरीदे हुए बच्चे को नहीं पहनाने हैं, आपको उसे 2-3 बार वॉश कर लेना है। और जैसे मेरे घर में क्या रीज़न था कि मेरे घर में जो है 1 साल से पहले बच्चे को नए कपड़े पहना ही नहीं सकते हैं, तो मेरा तो एक अलग रीज़न था। बट अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है देन आप कोई भी जो भी बच्चे के लिए कपड़े खरीद रहे हैं उसे 2-3 बार वॉश करके ही जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे के लिए आपको 2-3 बाउल लेना है, बाउल और स्पून लेना है। ये आपको 3-4 की क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि वहाँ पे जब बच्चे को पहले माँ को फीड नहीं होता है देन बच्चे को क्या करते हैं फार्मूला मिल्क पिलाते हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटल की चीज़ें यूज़ करने से बेटर है अब अपना घर का जो चीज़ें हैं वो लेके जाइए। तो आपको बाउल और बाउल के साथ साथ जो है स्पून वो चीज़ें यूज़ करनी है। इसके साथ ही आपको जो है बच्चे के लिए डाइपर लेना है। डाइपर कैसा होना चाहिए, जो पैम्पर का आता है डाइट साइड से बिल्कुल जो है 0 to 3 मंथ के लिए आता है, साइड से ही उसे जो है इजली खोल दीजिएगा, उतारने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए डाइपर। और अगर बच्चे को डाइपर नहीं तो आप बच्चे के लिए जो है ऑनलाइन लंगोट जो होती है उसे परचेज़ कर लीजिए, उसमें बच्चे बहुत कम्फर्ट फील करते हैं अकॉर्डिंग टू डाइपर। ठीक है, और यहाँ पे बेबी के लिए आपको मिटन्स लेनी है, सॉक्स लेनी है। मिटन्स आपको पता है बच्चों की जो नेल होते हैं थोड़े बड़े से जब होते हैं बच्चे तो रहते हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर कहीं टच कर लेते हैं तो उनकी स्किन कट जाती है। तो आपको ये जो सारी क्वांटिटी है वो 3-4 के उसमें रखनी है, 1-2 नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपको नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन हो, तो ऑपरेशन में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, नॉर्मल में भी 2 दिन लग जाते हैं। तो बच्चे के लिए कम से कम 3-4 चीज़ें ही मतलब रखनी आपको सही रहेगी, सॉक्स और मिटन्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बता दिया आपको। और इसके साथ बेबी के लिए आपको ब्लैंकेट रखना है, और ब्लैंकेट भी आपको 1-2-3 रखने हैं। ठीक है, कॉटन की बेडशीट रखनी है, जो कॉटन की बेडशीट आती है वो ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो है बार बार जो है शूशू वगैरह करते हैं, देन क्या होता है कि बेड जहाँ पे आप बच्चे को लेके लेटे होते हैं तो बार बार उसे आप गंदा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ आपको जो है बेडशीट लेनी है जिससे कि आप उसे ईजिली बिछा दीजिए। देन अगर बच्चा शूशू करता है देन आप उसको हटा करके उसके बाद दूसरा बेडशीट बिछा दीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही आपको जो है आपने अगर जैसे बात करें तो बेबी के लिए जैसे अभी मैंने बात किया कि ब्लैंकेट की, तो 1-2 ब्लैंकेट आप लेके जाइएगा। अगर समर सीज़न भी रहता है तो सारे हॉस्पिटल में एसी, जैसे मैं जहाँ थी वहाँ एसी चल रहा था, तो ब्लैंकेट की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, और चलिए अब बात कर लेते हैं माँ की। बाद में जो चीज़ें स्किप हुई होंगी वो मैं बता दूंगी। ठीक है, और सबसे पहले जो है माँ के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले पैड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पैड भी ऐसा लेना है जो
सैनिटरी पैड जो होता है उसको ऐसा लेना है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है, नॉर्मल नहीं लेके चले जाना है कि 30-40 रुपए जो मिल जाता है नॉर्मल सा, उसे नहीं लेके जाना है। काफ़ी हैवी वाला जो पैड होता है उसे लेके जाना है। इसके साथ ही आपको अपने लिए रखने हैं आप शॉर्ट्स गाउन, जिसे आप पहन के आपके अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वहाँ जाएंगे, ऑपरेशन में तो कोई बात ही नहीं, उनका खुद का ड्रेस होता है, बट अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपका वो शॉर्ट गाउन बहुत काम आने वाला है। इसके साथ ही दो तीन कम से कम लॉन्ग गाउन रखना है आपको, जिसमें ईजिली ढीला हो, कंफर्ट हो, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो है पैंटी रखनी है, वो भी थोड़ी बड़ी साइज़ की, बहुत छोटी साइज़ की नहीं बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत छोटी साइज़ की होगी ना, देन आपको जो है होता है ना जब जो है डॉक्टर दवा वगैरह थोड़ा यूज़ करती हैं, देन आपको कॉटन वगैरह ज़्यादा लगाएंगी, पैड लगाएंगी, तो बहुत छोटी पैंटी अगर आप यूज़ करेंगे देन वो जो है आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है आपको। इसके साथ ही आपको अपने लिए भी ब्लैंकेट रखना है, आपको अपने लिए एक स्टॉल रखना है। स्टॉल का कैसा है कि लॉजिक क्या है कि जब भी हमें नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो हमारा जो ये ईयर है इसे ढक दिया जाता है। इससे उनका कोई साइंटिफिक रीज़न है, पहले के लोग ऐसे बोलते थे कि कान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुरंत नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो 3-4 दिन तक अपने कान को और पूरा यहाँ से कवर करके रखना चाहिए, पूरा नेक के एरिया तक, ठीक है। तो आपको स्टॉल ज़रूर रखना है और ये बात भी आपको माननी है, करना है, क्योंकि ये सच है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको बेडशीट रखनी है। बेडशीट आपको कम से कम 2-3 रखनी है, जो अपनी खुद की रखनी है। और जैसे कि पता है आपको इस समय जो है बहुत प्रॉब्लम चल रही कोविड का, दिन आपको सैनिटाइज़र रखना है। सैनिटाइज़र के साथ ही आपको बेबी वाइप्स रखनी है, बेबी वाले में आप रख दीजिएगा। अभी मुझे जो है याद आया, आपको बेबी वाइप्स भी रखनी है और वो बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए, कोई इधर उधर की कंपनी का बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि बेबी की स्किन जो इस समय बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। इसके साथ ही अगर बात करें, अच्छा हाँ, आपको जो है अपने लिए टॉवेल रखनी है। और टॉवेल का क्या मतलब लॉजिक है यहाँ पे कि अगर आपको जैसे होता है ना कि स्वेटिंग वगैरह हो रही है, कुछ हो रही है, तो एक नॉर्मल सा टॉवेल ले लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत जो है हेल्प मिलेगी। और अगर अपना फेस वॉश करते हैं, कुछ करते हैं या बच्चे का कुछ यूज़ करते हैं, देन आपको टॉवेल ज़रूर रखनी है। इसके साथ ही आपको कम से कम 12-13 हैंकीज़ रखनी है। हैंकी क्या उसमें लॉजिक है कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ बच्चे की स्किन वगैरह पूछने में, बच्चा दूध पी रहा है, गिर रहा है, तो उसके यहाँ हैंकी लगा देंगे। और ये सब चीज़ें हैं जो, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा जो है बाकी और चीज़ें अपने नेक पे लगाने नहीं देगा, तो हैंकी वगैरह थोड़ा सा ऐसे रख देंगे तो इसलिए बच्चे का जो स्किन में नहीं जाएगा दूध, इसलिए उसी हैंकी से आप पोंछ दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो है आपको अपना ब्रश, मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फेस वॉश, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, सोप वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं ना, तो अपना एक बैग बनाते हैं ना प्रॉपर, वो सारा बैग जो है उसमें रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि उसमें बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि आप इज़िली एक बैग में रखेंगे सारी चीज़ें तो आपको इज़िली मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको एक स्लीपर रखनी है। स्लीपर ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी जो है, मैंने तो अपने टाइम पे लिया था वो जो दाने वाली स्लीपर आती है ना, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो फिसलता नहीं है, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि टाइल्स वगैरह चीज़ें लगी होती हैं, थोड़ा सा फिसलने का, पानी वगैरह गिरा है कुछ तो खतरा रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो जो दाने वाली स्लीपर आती हैं आप उसे ले लीजिएगा। इसके साथ ही जो है बाकी जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी आपको सारी चीज़ें। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कॉटन मतलब हिंदी में जिसको रुई बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे सब्सक्राइबर जिनको नहीं समझ में आएगा, कॉटन कुछ और समझ लेंगे, तो कॉटन मतलब रुई से बात यहाँ पे हो रही है, जो आपको जो है इजली काफ़ी ज़्यादा लेके जानी है बंडल में। और अब बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ें स्किप हो जाती हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर होता है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें इजली मिल जाती हैं, जो भी डॉक्टर आपसे बोलते हैं देन आप वहाँ जाके परचेज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप खुद से लेके जाते हैं तो आपको बहुत ईजी होने वाला है। बार बार अगर आपके साथ कोई एक बंदा आया देन वो बार बार जा रहा है तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर ईजिली आप बैग में सारी चीज़ें लेके जाएंगे तो वो बंदा आपके पास ही रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, बार बार उसे जो है मेडिकल स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आपको बॉटल रखना है, अपना ही बॉटल यूज़ करना है। हॉस्पिटल में मिलता है बट उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप अपना बॉटल लेके जाइए, उसमें
अपना पीने का पानी जो भी है, ग्लूकोज वगैरह जो भी है आपको रखना है, रख लीजिए। इसके साथ ही आपको कुछ स्नैक्स वगैरह रखने हैं, क्योंकि अभी जैसे टाइम चल रहा है बाहर की चीज़ें परचेज़ करके तुरंत नहीं ला पाएंगे, तो जो भी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत खाने का, नमकीन या बिस्किट या कोई ऐसा नॉर्मल सा चीज़ है जो आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जो चीज़ मैंने रखी थी वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि पता है कि मैंने डिटॉल भी रख लिया था, मुझे लगा वहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी, बट बाद में उसकी ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ गई थी जो है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बैग में ज़रूर रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बिल्कुल ना बच्चे में कोई आपको बार बार भाग के जानी पड़ेगी, ना माँ के लिए बार बार भाग के जाना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं लिस्ट वाइज, इसे लिस्ट बना के एक रख लीजिए, और इससे बहुत हेल्पफुल आपको मिलने वाला है। और इससे पहले इतनी छोटी से छोटी चीज़ किसी भी वीडियो में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यदि आपकी फैमिली में भी कोई प्रेग्नेंट है या जो है आपका कोई फ्रेंड है या जो भी है जानने वाला, तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो पाए। अब जाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। जैसा कि टाइम अभी चल रहा है, 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही कभी कभी 7th मंथ में, 8th मंथ में बच्चे हो जाते हैं, तो हमें जो है पहले से ही चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी। 7 यानी जब हमारा 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना ये बैग पैक करके इसे कहीं किसी अलमीरा में दोनों बैग रख दीजिएगा, उसको बिल्कुल मत टच करिएगा। इससे क्या होगा कि हमें कब जाना पड़ जाए और ये पता नहीं चलता है, क्योंकि मैंने भी यही किया था। 7 मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ था मैंने सारी चीज़ें ही खरीद करके रख लिया था, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, बेबी के लिए कैप ज़रूर ले लीजिएगा कॉटन की, चाहे विंटर सीज़न हो या समर सीज़न हो, कैप की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर स्टार्टिंग में उसका जो हेड है वो जो है हमेशा ढक के ही रखते हैं। मिटन्स और सॉक्स वगैरह सारा चीज़, रम्फर वगैरह कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जाके करिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।